की कबूलियत की शब, तकदीर के बदलने के लम्हात। इसलिए इबादत समझ के सलवात पढ़ें सारे हजरात। अल्लाह हम्द अल्लाह के लिए जो हर तरह से लायक हम्द है, और दरूद सलाम अल्लाह के उन मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुजतबा बंदों के लिए जिन्होंने वहशी को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को सलेमान बनाया। जिन हस्तियों ने बेज़र को देखा तो अबूज़र बनाया, बेदाद को देखा तो मिक़दाद बनाया, मजबूर को देखा तो मुख्तार बनाया। दुआ कर रहा हूँ आले मोहम्मद का, अल्लाह इन नेक साअतों में, माह रमज़ान की रातों में, 15 रमज़ान की शब को आपकी यहाँ तशरीफ़ आवरी को शर्फ़ कबूलियत देते हुए आपकी मुरादें पूरी फरमाए। मलिक साहिबान का ये इंतज़ाम, इंसराम, मेहनत, कोशिश, काविश, खर्च अखराजात, लंगर, नियाज, अकीदा, नीयत बादशाहों के दरबार आलिया में कबूल व मकबूल हो। नस्लें आबाद व शाद रहें, बुजुर्गों का साया सलामत रहे, मरहूमीन की मौला मग़फ़िरत फरमाए, और जितनी भी जायज़ मुरादें हैं खालिक ज़िक्र के सदक़े में आपकी और बानियान की तमाम जायज़ मुरादें पूरी फरमाएं। कोशिश कीजिए एक सलवात ऐसी पढ़िए कि बस मैं पढ़ना शुरू कर दूं ताकि आपका वक्त ज़ाया ना। इजाज़त है, मैं मेरे ख्याल में कई सालों से यहाँ नौकरी दे रहा हूँ। आप मेरे आदी हो गए, मैं आपका आदी हो गया। तो मलिक सिकंदर साहब हुक्म देते हैं और माशाल्लाह मोतबर लोग हैं, अज़ादार लोग हैं, जुड़े हुए लोग हैं अज़ादारी से भी और ज़िक्र से। उनका एहतराम मुझ पे वाजिब है, इसलिए वाजिब की नीयत से आ जाता है। आप परेशान हैं तो मैं थोड़ा पढ़ूंगा, अगर परेशान नहीं है तो बहुत ही थोड़ा पढ़ूंगा। हाँ सर जी, अगर परेशानी है तो बता दें, मैं थोड़ा पढ़ लेता। कोई परेशानी नहीं। सारी रात अल्लाह मैं भाईजान प्रैक्टिस ही कोई नहीं की थी। इमाम हुसैन आपको आबाद व शाद। गया गुजरा बंदा भी हो तो अपनी अमानत दो लोगों को कभी नहीं देता जिनसे दो खतरात हों कि ये बिक जाएगा या ये डर जाएगा। अल्लाह की बेहतरीन अमानत इस्लाम, अल्लाह का सबसे बड़ा अमीन मेरा पैगंबर पाक रसूल। रिसालत में आपने अपनी अमानत उन हाथों में दी जिन हाथों में महफूज थी और रही। रिसालत में आपने मौला के हवाले की और मौला ने इमाम हसन और इमाम हुसैन के हवाले की। हसन ने दौलत को ठुकरा के बताया मैं मोहम्मद का फर्जंद हूं। थोड़ा जागिएगा, मौला आपको आबाद और शाद रखे। बिस्मिल्लाह जी, दुआ कर देनी। इमाम हसन ने दौलत को ठोकर मार के बताया कि मैं मुस्तफा का फर्जंद हूं, और हुसैन ने लश्कर को रौंद के बताया कि मैं मोहम्मद का बेटा हूं। जिक्र सुनने के जो आदाब हैं आप बेहतर वाकिफ हैं। मैं लाहौर के आज़ादारी से जुड़े हुए कदीमी तरीन इलाके मोची दरवाजे में, यहाँ की आज़ादारी ढकी छुपी नहीं है। माशाल्लाह, मौला आप सबको सलामत व आबाद व शाद रखे। आपको पूरा लाहौर नहीं पूरा पाकिस्तान जानता है आज़ादारी के हवाले से। जिक्र के साथ जुड़े हुए लोग, माओ की झोलियों से आपने जिक्र आले मोहम्मद सुना। बुजुर्ग दुआ कर देंगे तब भी राजी हूँ। जो नौजवान बैठे थोड़ा साथ देंगे, फरमाइशें बहुत ज़्यादा हैं।
सिकंदर भाई ने भी कुछ हुक्म लगाए थे मेरे जिम्मे, कुछ दोस्तों के टेलीफोन आए, कुछ पढ़ सकूंगा कुछ नहीं पढ़ सकूंगा। शजर सब हर्फ जन होते हैं, गुंचे बोल उठते हैं। बादशाह करम करना, मैं सफर करके पहुंचा हूं, सफर भी बारिशों में था, जहां शुक्र बारिश रुक गई। शेर सुनिए, दिल चाहे तो बोलिएगा ताकि फिर आगे पढ़ने को दिल चाहे। मैं चाहता हूं चेहरों पे जश्न वाली रौनक कहा जाए तो फिर शुरू कर। शजर सब हर्फ जन होते हैं, गुंचे बोल उठते हैं। अली का जिक्र कीजिए तो शगुफे बोल उठते हैं। दाद बड़ी आ गई लेकिन बड़ी ज्यादा नहीं आई। अगले शेर पे बिस्मिल्लाह, अगले शेर पे अंदाजा। आप है मवाली, आप है मोमिन, आप है अज़ादार, आप है आले मोहम्मद के चाहने वाले, आप है आले मोहम्मद के मानने वाले, आप है अलम से मुराद मांगने वाले, आप है या अली मदद कहने वाले, आप है विलायत का इकरार करने वाले। शेर मैं पढ़ता हूँ, दिल में उतर गया तो हाथ बुलंद हो जाएंगे, ज़बान जुम्बिश में आ जाएंगी, नारा हो सकता है ऐसा लग जाए कि जश्न बन जाए। शजर सब हर्फ जन होते हैं, गुंचे बोल उठते हैं। अली का जिक्र कीजिए तो शगुफे बोल उठते हैं। जमीन लब खोलती है, संगरेजे बोल उठते हैं। अली आवाज देते हैं तो मुर्दे बोल उठते हैं। अल्लाह उठे हुए हाथों को कभी किसी का मोहताज ना करे। मौला आपको इसी तरह की कई खुशियां नसीब फरमाए। मैं झोली फैला के दुआ कर रहा हूं। शजर सब हर्फ जन होते हैं, गुंचे बोल उठते हैं। शजर सब हर्फ जन होते हैं, गुंचे पढ़ लो थोड़ा सा और। शजर सब हर्फ जन होते हैं, गुंचे बोल उठते। शेर मैंने अब पढ़ना था, दीवारें बोलती हैं तो शेर पढ़ रहा हूं। आप तो फिर अली के चाहने वाले, पता नहीं आप नारा कहां तक पहुंचा दे मुझे नहीं मालूम। शेर अगर समझ में आ गया तो इंशाल्लाह हर चेहरा गुलाब की तरह खिल जाएगा। शजर सब हर्फ जन होते हैं, गुंचे बोल उठते। अली का जिक्र कीजिए तो शगुफे बोल उठते। जमीन लब खोलती है, संगरेजे बोल उठते हैं। अली आवाज देते हैं तो मुर्दे बोल उठते हैं। सर उठाइएगा। अली आवाज देते हैं तो मुर्दे बोल उठते हैं। अली के इश्क में यारो तकैया गैर मुमकिन है। ज़बानें चुप भी रह जाए तो चेहरे बोल उठते। अली आपको सलामत रखे, मेरा बादशाह आपको कभी किसी का मोहताज ना होना। ठंडा कर दिया बारिश ने भाईजान। बिस्मिल्लाह जी, है ना जी? हाँ चलो, मौला खैर करेंगे। या अली या या अली या अली या अली। बिस्मिल्लाह जी। हाँ चलो, अल्लाह करे जाग जा जी, मैं तो दुआ करता। सुबहान अल्लाह जी, सुबहान अल्लाह। मैं 4 सत्रें पढ़ता हूं। दुनिया ने दुआएं दी हैं इन सत्रों के बदले में। दुनिया ने इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, शायद उसकी दाद मिल जाए, दिल बड़ा हो जाए। फिर जब तक आप चाहेंगे पढ़ता रहूंगा। फिर कलम पर हर तरफ से या अली, मैं तेरा नौकर, तू मेरा बादशाह, ये तेरे चाहने वाला। हम आए हैं तुझे बेटे की मुबारकबाद देने। सरदारों के घर खुशी हो, सरदार बड़े हो, छोटे नौकर मुबारक देने जाएं तो खाली कभी लौटते नहीं। जाग के बैठा करो मौला का वास्ता। जहां जहां से को जो आया हुआ है, जिक्र सुनने की नीयत से जो बैठा हुआ है, अल्लाह जिंदगी करे। इमाम ज़माना आपका बड़े सरदारों की खुशी हो, ये अर्श व फर्श की खुशी है। ये सिर्फ जमीन की खुशी नहीं, ये अर्श व फर्श की खुशी है, ये इस्लाम की खुशी है, ये कुरान की खुशी है, ये ईमान की खुशी है, ये यज़दान की खुशी है, ये रहमान की खुशी है। आप अगर खुश नहीं होंगे तो कौन होगा? मैं देखता हूं ये 4 सत्र कौन। फिर कलम पर,
फिर कलम पर हर तरफ से नूर की बरसात है। वजह क्या है? बोलते कुरान की मेरी जबान पर बात है। ये जुलेखा तखय्युल ने कहा मुझसे अकील, हुस्न यूसुफ तो हसन के हुस्न की खैरात। यार बोला करो, जिक्र में नहीं बोलना तो कब बोलना? अल्लाह जिंदगी करी, इमाम जमाना उठे हुए हाथों को मोहताज ना करे। मोहब्बत से आप पे राजी, दिल राजी हो गया। बिस्मिल्लाह जी, जुलेखा तखय्युल, बिस्मिल्लाह जी। नारा वैसा आया नहीं। जिनकी रगों में मवद्दत आले मोहम्मद आबाद है, दोनों हाथ बुलंद करके पूरी ताकत से मिलके नाराए हैदरी। फिर कलम पर हर तरफ से नूर की बरसात, बोलते कुरान की मेरी ज़बान पर बात है। मैंने कभी छोटा लफ्ज नहीं लिखना, मैंने वादा किया है बादशाहों से, दाद के लिए नहीं पढ़ता हूं। चेहरों पर मवद्दत आ जाए मैं राजी हो जाता हूं, मौला की कसम। बड़ा नवाजा है बादशाहों ने, कोई हसरत बिल्कुल रही नहीं दिल में, यकीन जानिए। बहुत ही मलंग सा आदमी हूं दिल के तहत, बड़े बाप का बेटा हूं, लेकिन खुद फकीर आदमी हूं, मौला की कसम। हमेशा दुआ को रहा हूं। आप ही ने जाकिर बनाया, लाहौर ने ही जाकिर बनाया। अपने इलाके में तो मुझे सुनता ही कोई नहीं था, मैं तो आ गया लाहौर। किसी बुजुर्ग ने मुझे कहा था, बिस्मिल्लाह जी, अरे आप जी आप सलामत रहे। बुजुर्गों ने कहा था हिजरत लाजमी होती। हाँ जी, तो फिर मैं आ गया लाहौर। हाँ जी, चंगा किया जी, बिस्मिल्लाह जी। फिर आपने दुआएं दे दे के अब माशाल्लाह अपने इलाके वाले कहते साढ़े को पढ़ लिया कर। मैं कि जब वक्त नहीं रहा, वक्त दिया करे। बिस्मिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। 4 सत्रें और सुनिए। दुनिया में एक बात गर्दिश करती रहती है और मुझे बड़ी चुभती है। इमाम हसन ने सुलह कर ली, इमाम हुसैन ने जंग क्यों की? हुज्जत खुदा का कोई अमल भी हुक्म खुदा के बगैर नहीं होता। मैं क्या करूं, मुझे पढ़ना आता, मुझे लड़ना आता नहीं। हुज्जत खुदा का और ये अम्र इलाही जो है, अम्र इलाही जिसको आप बोलते हैं, ये उल अम्र जो होता है बस वो उसको पता होता है अम्र इलाही क्या। अल्लाह आपको आबाद रखे, आप जिए, बस आपकी दाद मुझे मिल गई, मैं राजी हो गया। यकीन जानिए हर बंदा समझता नहीं। ये हस्तियां ही ऐसी, इनका ताल्लुक उसके साथ कुछ अलग है। उसने अपने लिए फकत 14 बनाए हैं। दुख होता है बाज़ औक़ात, उसने अपने लिए फकत और फकत 14 बनाए। कायनात 14 के सदके में बनाई है। ये जिक्र है मेरे, इस पे हाथ है, मैं फिर पढ़ रहा। मुझे गाजी अब्बास के अलम की कसम, इन 14 से बढ़ के ना कोई इबादत गुजार है, ना ही इन 14 से ज्यादा उसको कोई प्यारा है। दुनिया तो आदत बन गई दुनिया की बातें और गुफ्तगू करने की। मैं हमेशा मिंबरों से कहता रहा हूं, आज फिर दोहरा रहा हूं, तुम्हारे बस में ही नहीं है कि तुम आले मोहम्मद के एहसानात का कोई बदला चुका सको। पूरी दुनिया मिलके मेरे बादशाह अली के एक एहसान का बदला नहीं दे सकती कि मेरे शहनशाह अली ने फरिश्तों को बताया वो अल्लाह है, हमें बताया मैं अल्लाह नहीं। कहां चले जाते हो यार? अल्लाह तेरी जिंदगी करे शाजी, आप जिए, आप आबाद उस्ताद रहे। जिनके दिलों में मवद्दत आले मोहम्मद, मैं उनसे बात कर रहा हूं। हर बंदे से मेरा ताल्लुक वास्ता नहीं है, जिनका अकीदा सांस ले वो जरा तवज्जो करेंगे मेरे बादशाह। अच्छा ये बात आप पहले सुन ले गौर से, मौला की कसम खा के कह रहा हूं, मिंबर पे हूं, बहुत बड़ा दरबार है, बादशाह की छवि भी मेरे सामने है, ये जिक्र पे हाथ है। फरिश्तों को भी इन्होंने बताया वो अल्लाह है। वो सामने आ जाए तो वो रहता ही नहीं। और उसने अपने लिए फकत 14 बनाए थे। सबसे पहले
सब भी नहीं था, पहले भी नहीं था। क्या कहां जाके पढ़ो अगर आपने नहीं सुनना तो मुझसे दुआ कीजिएगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाह जी, सबसे पहले 14 ही बना, 14 के सदके में कायनात बने। ये अलहदा बात है, फिर उसकी इनसे पता नहीं कितनी गुफ्तगू होती रही, हम तक वो नहीं पहुंची। कुछ बातें पहुंचाई गई, कुछ बातें। सारे राज तो मेरे बादशाह ने सलमान और अबू ज़र को भी ना बताए। सारे राज मेरे मुश्किल कुशा अली ने सलमान और अबू ज़र को ना बताए कि पता नहीं इनका भी सर्फ नशा लग जाए। राज इलाहिया है, इनकी हस्तियां ये राज हैं, राज कुदरत के राज। इन्हें समझना बशर के अक्ल या दिमाग का काम नहीं है, इन्हें सिर्फ मानना हमारा काम है। जब वो इनको बना चुका तो फिर उसने अपने आप को गरूर से देखा, फिर पूछा कुछ है तो है ही नहीं, या तुम हो या मैं हूं, बताओ क्या करोगे। इन लोगों का जो मुश्किल काम हो वो बता। उसने कहा मुझे जानता कोई नहीं। अब ये फिक्रा है, जहां जश्न हो जाएगा इंशाअल्लाह, मेरे बादशाह ने चाहा। उसने कहा मुझे जानता कोई नहीं। इन्होंने कहा हम वादा करते हैं जो हमें देखेगा उन्हें नजर तू आएगा। बेदार होके बैठना, अली का वास्ता कुछ पढ़ने को दिल चाह रहा है। जो हमें देखेगा उन्हें नजर तू आएगा। मैं पूरी रात जश्न पढ़ता रहूं, वो एक तरफ, मेरे वालिद गिरामी का एक फिक्रा एक तरफ, जो इसी फिक्रे के जिमन में उन्होंने कहा। करबला गांव में 1993 का मुहर्रम था, मैं वहां मौजूद था। पता नहीं कितने नारे लगे इस फिक्रे पर। फिक्रा भी नाज़िल हुआ, उससे पहले मैंने उनकी ज़बानी सुना ही नहीं था। उन्होंने फरमाया यही वजह है कि कायनात की पहली और आखिरी हस्ती है अली, जिसका चेहरा देखकर काफिर को भी अल्लाह याद आता था। थका हुआ ना बोले, जो बेदार बैठे वो तो बात करे। अल्लाह आपको सलामत व आबाद व शाद रखे। इमाम ज़माना आपको जिंदगी और सलामती दे, आपका साया सलामत रहे। सलाम है जी, बिस्मिल्लाह। मुझसे दुआ चाहते या अली, पहली और आखिरी हस्ती है अली। अरे जीते रहे यार, मौला आपको आबाद और शाद रखे, इमाम ज़माना आपको सलामत रखे। आरिफ लोग बैठे होते हैं जी मजमे में, ना कुछ ना कहे खुदा का वास्ता। मलंग आदमी कुछ नहीं कहना मुझसे, बिल्कुल भी कुछ नहीं। नहीं मलंग आदमी, मलंगों का बड़ा मकाम होता है, हर बंदा नहीं मलंग होता, कोई कोई मलंग होता है। मुझे असर तुराबी साहब के एक मलंग के बारे में लिखे हुए फिक्र याद आ गया, पढ़ देता हूँ, शायद हो सकता है पढ़ना मैंने अब है, मैं सफर दूर का करके आया, मुझे नहीं मालूम कि लंगर क्या बनाया हुआ है भाई सिकंदर ने, और कब तक आपने तनावल फरमाया, आपने लंगर किया। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। असर तुराबी साहब कराची के शायर चले गए दुनिया से, जुदा हो गए हमसे, यानी कि जिनके कलम में माशाल्लाह बड़ी तासीर। असर तुराबी साहब हो गए, वहीद हसन हाशमी साहब हो गए, जोश अली आबादी साहब हो गए, शहीद मुहसिन नकवी हो गए। ये वो बड़े शोरा थे जिनके मिसरों को दोहराया गया, बार बार पढ़ा गया। असर तुराबी साहब ने जनाब मीसा में तम्मार का मरसिया लिखा, तो यहाँ लाहौर से भी मिल जाता है, पूरा एक किताबचा है मरसिया हजरत मीसा में तम्मार। वो मुझे पढ़ने को मिल गया, मैंने वो बड़ा तवज्जो से पढ़ा। उसकी 4 सतरें मुझे नक्श हो गई मेरे दिल पर, मौला की कसम नक्श हो गई। पता नहीं कितना अरसा में उसकी महवियत में रहा,
बहुत अरसा महवियत में रहा। वो पूरी दास्तान थी हज़रत मीसा में तमार की कि कैसे कैसे मौला अली ने उनको कहीं से आज़ाद कराया, फिर अपनी गुलामी में लिया, फिर इश्क की मंजिल देखी, फिर उसे कुछ अता किया, फिर उसने वो खबरें दी जो किसी के इल्म में नहीं थी। अभी मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया, आप जरा तसल्ली रखिएगा। तो वो खबरें हज़रत मीसा में तमार देते थे जो किसी के इल्म में नहीं होती थी। तो वक्त बदल गया, चूंकि बादशाह ने कुछ बिशारतें दे दी थी। वक्त बदला, इब्न जियाद की हुकूमत आ गई कूफा में। मलऊन ने गिरफ्तार करके हज़रत मीसा में तमार को दरबार में बुलवाया। मीसा में तमार दरबार में आ गए। इब्न जियाद ने कहा तू अली का नौकर है और मैं चाहता हूं मैं तुम्हें सजा दूं। हज़रत मीसा मुस्कुरा पड़े। इसने कहा मैं तुम्हें सजा दूंगा। उसने कहा कैसे सजा दोगे? उसने कहा मैं तेरे हाथ कता करूंगा, तेरे पांव कता करूंगा, तेरी आंखें जख्मी करूंगा, तुझे सूली पे चढ़ाऊंगा। बंदा आया हो इमाम हसन का जश्न मनाने, फिक्रा सुने चुप रह जा, दिल मानता नहीं। मीसा मुस्कुरा कहते तू आज बता रहा है। अली का वास्ता जाग के बैठना यार, कभी कभी मैं आता हूं इन इलाकों में, रोज नहीं आता। मीसा मुस्कुरा कहते तू आज बता रहा है, मुझे पता है तू क्या करेगा। ये कहते क्या करूंगा? मीसा फरमाते तू मेरी हाथों को कता करेगा, मेरे पांव कता करेगा, मेरी आंखें जख्मी करेगा, सूली पे चढ़ाने से पहले तू मेरी जबान काटेगा। इब्न जियाद कहते ये तो मैंने कहा ही नहीं। मीसा फरमाते मुझे पता है। ये कहते तुझे अब ये फिक्रा दिल में लिख लीजिएगा, दाद नहीं चाहिए, इसमें बड़ी दाद में ले चुका हूं। इब्न जियाद कहते तुझे किसने बताया? मीसा मुस्कुरा के कहते हैं हक तो हक ही बताता है। तेरा मुश्किल कुशा, तेरे क्या कहने, और जीते रहो, सलामत रहो, मौला आपका आबाद रहो। हक तो हक ही बताता है। मलऊन कहते हैं मैं तेरे बादशाह के सारे फरमान सच साबित नहीं होने दूंगा। मीसम कहता है ये तेरे बस में है ही नहीं, मेरे बादशाह का फरमाया हुआ तकदीर का लिखा हुआ बराबर है। इसे गुस्सा आ गया, इसने खुशामदियों को जमा किया दरबार में। जो खुशामदी होते हैं जिनके ज़मीर और ज़बानें बराए फरोख्त होती हैं, उन्हें बुलाया। कहते ये अली का खास नौकर, इसे सजा देनी है मौत की, देखना आपने मुझे, लेकिन मैं चाहता हूं इसे मौत से पहले अज़ियत, और उसका एक ही तरीका है। पता नहीं, अब मुझे नहीं मालूम कौन कितनी तवज्जो में बैठा हुआ, जो तवज्जो में बैठा वो लुत्फ लेगा। मैं चाहता हूं इसके सामने तुम अली के खिलाफ कुछ कहो। खुशामदी थे, बिके हुए लोग थे, उन्होंने अली के खिलाफ जबानें खोली। कायनात कुर्बान हो जाए अली के इश्क पर। फिर जिसने अली के खिलाफ जबान खोली, मीसम ने उसके असली बाप का नाम बताया। या अली मेरी मुश्किल कुशाई कर मौला, मैं तेरे दरबार में हाजिर हूं। बिस्मिल्लाह जी, मौला आपका आबाद रखे, उठे हुए हाथ मोहताज न हो, मौला आपको देर तक आबाद उशाद रखे। 4 सतरें पढ़नी है, सत्रह अभी साहब के नाम लेके पढ़ना। बिस्मिल्लाह जी, मैं पढ़ लूंगा, आप पढ़ लें। पढ़ पढ़े पढ़े बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़े। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। मैं कहाँ था? आप कहाँ थे? जिसने मेरे बादशाह के खिलाफ जबान दराज की, हजरत मीसा में तम्मार ने उंगली का इशारा करके कहा खामोश, जिसे तू बाप समझता है वो तेरा बाप नहीं। ये हजरत मीसा में तम्मार की उंगली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दरबार में इशारा करते 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 खामोश कराते 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 वो जो मलून तख्त पे बैठा था
उससे एक कुर्सी पीछे उंगली थी। मलऊन को कहना पड़ गया जल्दी करो, जबान कता करो, ये ना हो मेरे बाप का नाम बता दे। जागो यार अली का वास्ता, मौला आपको आबाद और शाद रखे, उठे हुए हाथ मोहताज ना हो। इमाम जमाना आपकी जिंदगी और सलामती। चार मिसरे हैं, मिसरे नहीं है आफाकी मिसरे हैं। इल्हाम है मुर्शिद मौला की कसम, इसे मैं इल्हाम ही कहता हूं। ये कोशिश काबिज नहीं है, ये बात से खुद लिखवा दे तो फिर लिखवा दे। असद तुराबी साहब ने लिखा जब जुबान कता कर दी जाए किसी की और वो अली कहने की कोशिश करे तो वो अली कह नहीं सकता, वो ई कहता है। क्या कहता है? ई कहता है। यहां पर उन्होंने मिसरे लिखे, उन्होंने कहा जबान कता हो गई, मीसम जख्मी हो गए। जख्मी मीसम के अंदर अली का इश्क जवान हुआ और अली का इश्क बोल रहा था। कूफा तमाम का तमाम हजरत मीसम के इर्द गिर्द जमा हो गया इश्क का नजारा करने के लिए। इब्ने जियाद के सिपाही मजमा हटाते थे, मजमा दौड़ के फिर मीसम के करीब आता था, फिर मीसम से कसीदे सुनता था, फिर अली का इश्क देखता था, फिर महसूस होता था। यहां पर 4 सतरे हैं, जबान कट गई, कसीदा जारी था, अली का इश्क बयान हो रहा था, कूफा सुन रहा था, सिपाही हटा रहे थे। मैं समझूंगा वो जश्न मनाने आया ही नहीं जिसने ये मिसरा ना समझा। उन्होंने लिखा गिरदाब के हजरत मीसम के इर्द गिर्द गिरदाब के हर वक्त लगा रहता था मजमा, लहरों पे सफीने की तरह बहता था मजमा, हटता न था कौड़ों की सजा सहता था मजमा। ई कहते थे मीसम तो अली कहता था मजमा। हुए हाथ मोहताज बोलती जबानों को इमाम जमाना आपने हिफ्ज़ व अमान में आपने हक अदा कर दिया। बिस्मिल्लाह जी। जिनकी रगों में विलायत अली अपना अबी तालिब है, जश्न मनाने की नीयत से दोनों बाजू बुलंद करके पूरी ताकत से आसमान तक पहुंचाने की नीयत से बहुत बड़ा आसमानी नारा, नाराए हैदरी याद। लगा रहता था मजमा, मैं फिर पढ़ता हूं, गिरदाब के हर वक्त लगा रहता था मजमा, लहरों पे सफीनों की तरह बहता था मजमा, हटता ना था कौड़ों की सजा सहता था मजमा। कौन इस मिसरे की आफाकियत को समझे? ई कहते थे मीसम तो अली कहता था मजमा। इजाजत दो मैं 2-4 मिसरे पढ़ूं और थक तो आप गए मुझे लग रहा है थोड़ा बड़े अरसे बाद आज दिल चाह रहा है मुसद्दस पढ़ने को। जी लंगर इकट्ठे करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। मुसद्दस पढ़ने को दिल चाह रहा है। मुसद्दस आज रात के हवाले से मैं चाहता हूं आपकी दुआएं, बादशाह की दुआएं कबूल करना। जो भी मुराद इनके दिल में है बादशाह तू जानता है। ये बहुत बड़े फर्श पे बैठे हुए हैं और पता नहीं यहाँ कुछ तो नजर आ रहे हैं कुछ नजर नहीं आ रहे, वो पता नहीं कौन कौन है जो दिखाई नहीं दे, पता नहीं कौन कौन यहाँ पे हाजिरी लगवाने आया हुआ। बस ये चंद मिसरे सुनिए और मैं सलाम पेश करूंगा। ये रंग ये रानाई ये जलवों का तला तुम। देखिए मैं जुर्रत कर रहा हूं, मोची दरवाजा में पिछले 2-3 सालों में मुसद्दस नहीं पढ़ा, रुबाइयात पढ़ी हैं, मनकबत पढ़ी है और चला गया। आज सिकंदर भाई ने हुक्मन कहा जी आपने कोई नाज़्म पढ़नी। अभी नज़्में कई अधूरी रह गई थी, जंग सिफीन का भी हुक्म था, जंग खैबर का भी था, जंग खंदक का भी था। मैंने कहा जश्न में जंग पढ़ो परेशानी ना बन जाए। बस ये रात सुनिए जाली जाली ये रात सुनिए और मैं सलाम पेश करूं। अगर लुत्फ आए तो मेरे हक में दुआ कीजिएगा। बेटा हूं, भाई हूं, हुसैन का नौकर हूं, अली का बिल्कुल अदना सा गदागर। बस ये मंजर बन गया तो समझे जश्न हो गया। ये रंग ये रानाई ये जलवों का तलातुम, जलवों के तलातुम में ये फूलों का तबस्सुम, फूलों के तबस्सुम में ये शबनम का तरन्नुम, शबनम के तरन्नुम पे मचलते हुए अंजुम,
अंजुम के उजालों में रवा मौज तरब है, हैरत में जमाना है कि ये कौन सी शब है। मुझसे दुआ करनी है, मौला की कसम जुर्रत कर रहा हूं, वरना यहाँ नज़्में नहीं पढ़ता मैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। मुझे 4-5 साल हो गए यहाँ पढ़ते हुए, तो आपकी समाहतों पे भरोसा करके तो आज दिल चाह रहा है। बिस्मिल्लाह। अंजुम के उजालों में रवा मौज तरब है, हैरत में जमाना है कि ये कौन सी शब है। तकरीबन 3-4 रातों तो मैं भी सोचता रहा कि इस शब के मुताल्लिक क्या कहा जाए, मेरी क्या औकात, मेरी क्या बिसात। कभी सकूत में चला गया, कभी खामोशी में चला गया, कभी बहुत गहरे ध्यान में चला गया। उसके बाद जमीर से आवाज है, इस रात को आयात का ऐवान समझना। देखिए, मैं जबरदस्ती पढ़ने का आदी नहीं, मैंने कभी समाअतों की समाखराशी नहीं। थोड़ा पढ़ लेता हूं, लेकिन उतनी देर तक पढ़ता हूं जब तक मवद्दत चेहरों पे रहती है। पता नहीं, अब मुझे नहीं मालूम कि कौन इस मुसद्दस को समझ के तो मुझे दुआ कर देगा। मुझे इस रात को आयात का ऐवान समझना, इस रात को कुरान की पहचान समझना, इस रात को तौहीद का एहसान समझना, इस रात को पता नहीं कौन समझे, इस रात को खुशनूदी है, इस रात को खुशनूदी हर बंदे पे वाजिब है। एक लम्हा अकील मोहसिन को देखे, दिल मुवद्दत में झूम के बोले तो मुझे दुआ कर दीजिएगा। इस रात को आयात का ऐवान समझना, इस रात को कुरान की पहचान समझना, इस रात को तौहीद का एहसान समझना, इस रात को खुशनूदी रहमान समझना, इस रात को खुशनूदी वजह क्या है, इस रात को खुशनूदी रहमान समझना। इस रात में रहमत की कोई हद नहीं होती, इस रात में मोमिन की दुआ रद्द नहीं होती। मैं चाहता हूं बच्चों को समझ में आ जाए कि हम जश्न मनाने आते क्यों। हो गया, मौला की कसम, दिल मुतमईन हो गया, जश्न हो गया, खरीद लिया। इतना अच्छा आप सुन रहे हैं, दिल चाहता पढ़ता ही चला जाए। इस रात में अच्छा मौसम, हाँ, मैं क्या पता नहीं कौन, मैं पता नहीं कौन। इमाम ज़माना आपको सलामत आबाद और शाद सलाम है जी, सलाम। इमाम ज़माना आपको अब 6-7 और सुनिए, हो गया। अब ये मिसरे मौला की कसम बस अता ही है आले मोहम्मद के, मैं किस काबिल हूँ। ये रात है, अब मुझे नहीं मालूम कि इस्तेआराती निज़ाम को कौन समझता है, निश्चित पर खास लफ्ज़ों की क्या होती है इसको कौन समझता है, और लफ्ज़ों के तजाद को या उसके हम आहंगी को कौन समझता है। ये रात है, मिसरा ज़ाया ना हो जाए बादशाह, कभी कभी आता हूँ मेरा आका, कभी कभी आता हूँ। ये रात है तकदीर दो आलम का सितारा। मैं पढ़ गया, अब इसको कोई ना समझे मैं क्या कहूँ। ये रात है तकदीर दो आलम का सितारा, ये रात है नौरोज की सुबह का इशारा। ये मिसरा समझना, अल्लाह आपको आबाद रखे। ये रात है तकदीर दो आलम का सितारा, ये रात है नौरोज की सुबह का इशारा, ये रात अंधेरे में उजालों का सहारा, ये रात अंधेरे में उजालों का सहारा, ये रात है इंसान की अजमत का मुनारा, ये रात है इंसान की अजमत का, ये रात है इंसान की, कोई ना बोला दुख होगा, ये रात है इंसान की अजमत का मुनारा। जालिम से नहीं जुल्म से बेजार किया है, इस रात ने इंसान को बेदार किया।
भाई का इशारा है कि पढ़ना शुरू कर दे। इसे इशारा कहते हैं कि आप पढ़ना शुरू कर दे। जुमला मैंने कहा हुआ, बिस्मिल्लाह। खैर हो जी, खैर। बिस्मिल्लाह भाई, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, आपने संजीदा नहीं किया। अब तक जो पढ़ा, तैसा जी मौला आप जैसे मातमियों को सलामत रखे। नवीद भाई, मलिक साहब, जनाब, अब तक जो पढ़ा वो एक तरफ। इस मुसद्दस के शेर पे नाज रहेगा कि ये शेर आले मोहम्मद ने मुझ जैसे फकीर को अता किया। लफ्जों से नहीं इश्क है, मुझसे दुआ करनी है मौला आप जैसे ज़ारों को सलामत रखे। ये रात है, मैं नहीं पढ़ूंगा, 2 घंटे नहीं पढ़ूंगा, आप नहीं जानते कि नहीं पढ़ूंगा। ये रात है कि मैं वजाहत कर रहा हूं। ये रात मवद्दत भी, अकीदत भी, हया भी। चुप करके सुनिएगा, दिल बोले तो बोलिएगा, जबर कोई नहीं। ये मेरा वादा है, जिक्र की तासीर पे नाज करता। नारा यहां से सेवन तक ना पहुंचा अगर आपने नीयत न लगवाया, मौला की कसम, तो फिर मांगी हुई तासीर की खैरात पे नाज करने का क्या फायदा है। ये रात मवद्दत भी, अकीदत भी, हया भी। ये रात सआदत भी, इबादत भी, जज़ा भी। ये रात इनायत भी, सखावत भी, अता भी। ये रात शरीयत भी, शफाअत भी, शिफा भी। ये रात शरीयत भी, शफाअत भी, शिफा भी। ये रात आप कितने खुश नसीब हैं, मैं आपको 2 मिसरों में बयान कर बताता हूं। ये रात शरीयत भी, शफाअत भी, शिफा भी। इस रात का अमृत जिसे पीना नहीं आता, समझो उसी मुर्दार को जीना नहीं आता। जो हाथ अब नहीं उठा उसने कब दाद और किसको दाद देनी। अल्लाह सलामत व आबाद व शाद रखे। बहुत थका हुआ है, बिस्मिल्लाह। हो गया जी, बड़ा सफर के बाद कसीदा खान जाकरों को सुनता रहता था, तो मैं एतराफन कह सकूं कि भी बच्चों को समझ में आ जाए। मेरा बादशाह गवाह है, ये वक्त गवाह है, मर जाना जिंदगी फना है। मेरा ये बयान रिकॉर्ड हो रहा है, मर भी जाऊं तो मेरी इस बात को गवाइएगा नहीं, भूलिएगा नहीं। ये कैसे आते हैं, ये एक राज है जिसे कोई नहीं बयान कर सकता, चाहे जितना बड़ा मुजतहिद क्यों ना हो, चाहे जितना बड़ा आलिम क्यों ना हो, चाहे जितनी उसके पास डिग्रियां क्यों ना हो। सुनते रहते थे, कोई पढ़ता था किसी तरह, कोई पढ़ता था किसी तरह। मैं कम अज कम कई रातें जागा हूं तो उसके बाद ये खैरात मिली। इमाम ज़माना की कसम, मेरी क्या औकात कि मैं इनकी आमद बता सकूं कि ये आते कैसे हैं। उसके बाद मुझे ये खैरात मिल गई, ये भी बादशाह ने अता कर दी कि ये पढ़ देना, हो सकता है 5 लोग भी समझ गए तो मेरी नौकरी हो गई। इससे ज्यादा बड़े से बड़ा मुजतहिद भी नहीं कह सकता, वो नूर का बस नूर की आगोश में आना। थक गए यार आप, थक गए आप, थक गए शायद। ये जिक्र में दोनों हाथ हैं, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। मैं बच्चों तक बस ये अकीदा पहुंचा लूं
तो मेरी नौकरी मुकम्मल हो। खास तौर पर जो नौजवान बैठे हुए हैं, बिस्मिल्लाह जी, जो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ ये 6 सत्र जरा गौर से सुन लें, ताकि उनके ज़हन में ये पुख्ता बात बैठ जाए, ताकि वो जो आजकल इंटरनेट पे सवालात होते हैं वो उनका जवाब देने से गुरेज ही कर दे तो बेहतर है। वो नूर का बस नूर की आगोश में आना, समझा था ना समझा है ना समझेगा जमाना। यार जागना यार, अली का वास्ता मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं। मैं बड़ा फकीर आदमी हूं, मैं अकीदा बयान करके अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। मेरा बादशाह गवाह है, मेरा 12वां आका गवाह है, वो हाजिर और नाजिर है, वो देख रहा है कि अकील मोहसिन क्या बयान कर रहा है, उस तक मेरी बात पहुंच रही है। और बादशाह मैं आंखें बंद करके सर झुका के सलाम पेश करके आपकी खिदमत आलिया में ये अर्ज करूं, यही मेरा अकीदा है, मर जाऊंगा तो यही अकीदा है, आखिरी सांस तक कब्र में इसी अकीदे के साथ उठूंगा, कब्र में इसी अकीदे के साथ उठूंगा, कयामत के दिन इसी अकीदे के साथ आऊंगा, महशर के दिन इसी अकीदे ने मुझे बचाना है। वो नूर का बस नूर की आगोश में आना, समझा था ना समझा है ना समझेगा जमाना, ये सिलसिला नूर है बस मानते जाना, मत सोचना मुमकिन नहीं इस राज को पाना, मत सोचना मुमकिन नहीं, मत सोचना मुमकिन नहीं, मत सोचना मुमकिन नहीं इस राज को पाना। क्या सोचोगे क्या पाओगे, गिरहें नहीं खुलती इस नूर में, सूरज की भी आंखें नहीं खुलती। नूर में सूरज, मैं बिस्मिल्लाह, बड़ी मेहरबानी। क्या सोचोगे क्या पाओगे, सलाम मौला के साथ दिल बड़ा हो गया, बिस्मिल्लाह, मौला करोड़ों से ज्यादा अता फरमा। क्या सोचोगे क्या पाओगे, गिरहें नहीं खुलती इस नूर में सूरज की भी। अल्लाह आपको ऐसी कई खुशियां नसीब फरमाए। आखिरी 6 सत्र हैं और दुआ। ये नूर ही वहदत के, ये नूर ही, सारी तवज्जो ये आपने ताज भी आपने, माशाअल्लाह जी क्या बात है, ये नूर ही वहदत के इरादे में रवां है। बेटा आप जिए, मौला आपका आबाद रखे मेरा भाई। हदे हदे मशरे कैन से चैन से, हाँ बड़ी मेहरबानी हुजूर, बहुत शुक्रिया। अरे जियो यार, जियो जियो जियो, सुभान अल्लाह। ये मेरे वालिद गिरामी के 4 मिसरे हैं जो मेरे भाई ने पढ़े। इसी जिमन में मैंने 2 मिसरे कहे, अचानक याद आ गया, पढ़ दूं। इमाम हुसैन की सखावत लिख रहा था तो 2 मिसरे बादशाह ने अता कर दी, पूरी दुनिया से दुआएं दी, शोरान दाद। दरे हुसैन का ये फैज़ आम है कि नहीं, दरे हुसैन का ये फैज़ आम है कि नहीं, कभी जो हुर था अलैहिस्सलाम है कि नहीं। सलाम के उठे हुए हाथों को भाई ने पढ़ा, ये शेर मैं परवाज करके पढ़ूं, हक अदा न हो, परवाज करके आप कल तक दाद दें, शायद शेर फिर भी बड़ा हो जाए, मुझे नहीं मालूम। अरे हुसैन का ये फैज़े आम है कि नहीं, कभी जो हुर था अलैहिस्सलाम, सीना की नोक पर कुरान सुन के मुझको बता, खुदा हुसैन से खुद हम कलाम है। 6 सत्र और दुआ, 6 सत्र और दुआ। चलो मैंने थक गया यार।
रहूंगा अगर इस तरह होता रहा। शाबाश। हैदर बहादुर ये नूर ही वहदत के इरादे में रवां है। आपकी ये खुशी जो है ना, मौला इसको सलामत रखे। आप हमेशा आबाद रहे। ये चेहरों पे जो इसी जश्न कहते हैं मौला, ये नूर जो वहदत के इरादे में रवां है, इस नूर में जो ही है, इस नूर में जो ही है, इस नूर में ही हमद खुदावंद जहां है। मिसरा समझिएगा, आपका आबाद रखे। सुने शायरी सुना करें। शेर की जो एज है वो कहीं ज्यादा है नसर से। शेर 100 साल तक सफर करते हैं, ज्यादा करते हैं। अभी मीर अली रहमा के कुछ मिसरे पढ़ रहा था तो मैं मबहूत हो गया कि ऐसे शायर भी चले गए दुनिया से। बात बयान करते करते खुद से कह रहे हैं, खुश हो गए। लहजा देखिए भाईजान, देखिए दुनिया मौला की कसम फरमाते हैं खुश हो गए। आपसे कह रहे हैं खुश हो गए कि मिदहा के दरिया बहा। ऐसा जी शेर सुनिएगा। मिदहात लिखी ना, लिखते 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 कहीं एक मकाम पे आके तो खुद से खुश हो गए कि मिदहा के दरिया बहा दिए। क्या हो गया जो बहर में कतरे मिला दिए। अच्छा इसी इन्हीं मिसरों पे तड़प रहा था। ठीक है, हाँ जी। जश्न आपकी मोहब्बत को सलाम है, सलाम है आपकी मोहब्बत। बिस्मिल्लाह जी। ये मोहब्बत होती है, ये जो बोल रही थी ये मोहब्बत होती है। वो शेर फिर सुनते हमें शेर याद आ जाते हैं। दो मिसरे शहजादे की शान में किसी ने लिखे, मुझे शायर का नाम नहीं मालूम, कलम तोड़ दिया, उससे आगे मैंने मिसरे सुने नहीं। उन्होंने फरमाया असगर ने लड़ाई के कवानीन बनाए, मोची दरवाजा है, मैं आजादारी की नगरी में पढ़ रहा हूं। इससे बड़ा शेर मैंने शहजादे की शान में पढ़ा ही नहीं। कलम तोड़ दिया, मौला की कसम इससे आगे शेर कहा ही किसी ने नहीं। उन्होंने कहा असगर ने लड़ाई के कवानीन बनाए, जो सबसे बहादुर है वो आखिर में आए। हाय हाय हाय, जो सबसे बहादुर है। बिस्मिल्लाह भाई, बड़ी मेहरबानी। पूरा मजमा बोले, हाथ बुलंद करके बोला करो, गदीर की सुन्नत है। हैदर 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 हैदर, हाथ ऊंचे पूरी ताकत से हैदरी या अली या। ये नूर जो वहदत के इरादे में रवां है, इस नूर में है हमद खुदावंद जहां है। मिसरा सुन लीजिएगा।
इस नूर में जो सीन है वन्नास की जान है। वन्नास, बिस्मिल्लाह जी, वन्नास की जान है। इस नूर में जो नून है वो नुत्क़े अज़ां है। इस नूर का हर हर्फ जमाने में जली है। सैयद है लक़ब नाम हसन इब्ने अली। 6 सत्र याद आ गई, दशर खत्म हो गया। मैंने पढ़ लिया, इतना पढ़ना था। कतर गया हुआ था, कतर हजूर बात से बात निकल आती है ना जी। अब ये कॉपी में लिखी हुई चीजें नहीं थी, ये भाइयों ने याद दिला दी, पढ़ दी। कतर गया हुआ था मैं गदीर पढ़ने के लिए। 97-98 की बात है, वालिद साहब की शहादत के फौरन बाद। अल्लाह गरी की रहमत करे, दर्जात में इजाफा फरमाए। जनाब जाफर अली मरहूम मीर साहब किबला ने मुझे खत लिखा डेरा गाजी खान में कि गदीर पढ़ के आ जाओ कतर में। जमशेद रिजवी साहब हुआ करते थे, वालिद साहब के और मीर साहब के दोस्त। मैं चला गया। मेरी इब्तदा थी, जाहिर बात, उन्होंने इंडिया से कोई शायर बुलाए हुए थे। उन्होंने कलाम पढ़ा, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की बिदअत बयान की। तकरीबन 1.5 घंटा उन्होंने मुसद्दस पढ़ा, 1.5 घंटा। मौला की कसम, मजमा बेकाबू हो गया, दाद दे दे के बंदे खड़े हो गए। उसके बाद आंखों में आंसू भी आ गए और दाद भी चलती थी। 1.5 घंटा मिदहत बयान करने के बाद उन्होंने एतराफ की 6 सतरें पढ़ी। पता नहीं फिर कब तक मजमा झूमता रहा। 1.5 घंटा पढ़ने के बाद उन्होंने कहा, मैं शान के शायान नहीं लिख सका मौला। यार मेरी बात सुनिए, मोची दरवाजा है, आप माशाल्लाह मलंग लोग हैं सारे। बहुत अच्छा आपसे सुना, बहुत अच्छा सुना, दिल बड़ा हो गया, सफर की थकान ही उतर गई। ये 6 सतरें मेरी, ये सारी शायरी इन पे कुर्बान हो जाए। ये सारी की सारी शायरी जो लिखी हुई है, ये इन 6 सतरों पे कुर्बान। अगला मिसरा बेटा दिल में उतर गया तो अगले साल की 15 रमजान तक नहीं भूलेगा। सैयदजादे का वादा है। फरमाया, मैं शान के शायान, क्या क्या अता कर देते हैं बादशाह आप। मैं शान के शायान नहीं लिख सका मौला, इंसान हूं कुरान नहीं लिख सका मौला। वो नहीं आया, जो नहीं बोला वो नहीं आया, मौला की कसम वो नहीं आया। मैं शेर पढ़ के जा रहा हूं, मैं शान के शायान नहीं लिख सका मौला, इंसान हूं कुरान ना बन सके, औसान नहीं लिख सका मौला। मैं सूरह रहमान नहीं लिख, मैं सूरह रहमान, मुझे शेर सुनिए, मैं सूरह रहमान, इससे बड़ा एतराफ सुना नहीं, मैं सूरह रहमान नहीं लिख सका मौला। आंखें बंद करके हाथ जोड़ के उन्होंने कहा, हक तेरी मवद्दत का अदा हो नहीं सकता, मैं बंदा नाचीज खुदा हो नहीं। दिल की रगों में विलायत है,